की बड़ी अपडेट आपको संभल से बताएंगे। गरीब नवाज वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वसीम रिजवी को कंडेम करने के लिए ख्वाजा मंजिल दीपा सराय संभल में ट्रस्ट के अध्यक्ष के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ट्रस्ट के संरक्षक ख्वाजा कलीम अशरफ ने कहा, वसीम रिजवी ने शिया सुन्नी को आपस में लड़ने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि उसने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान तीनों खुलाफा पर कुरान शरीफ में संशोधन अमेंडमेंट करने का इल्ज़ाम लगाया है, परंतु मुसलमानों शिया एवं सुन्नी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों समुदाय के आलिमों ने वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया क्योंकि उसने कुरान का अपमान किया है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता उवैस दानिश के साथ। करते हैं क्योंकि उनको ना तो इस्लाम की नॉलेज है, ना कुरान की नॉलेज है, और उन्होंने एक जघन्य अपराध इसमें ये किया है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ खास तौर पर, जिसको लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार उन्होंने जो निशाना बनाया है, क्रिटिसाइज किया है, तीनों खलाफा का वो नाम लेते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो इसके पीछे उनकी एक मंशा है कि यहाँ पर शिया सुन्नी जो है आपस में टकरा जाए, ये उनकी मंशा है। उन्होंने, आपने सुना हो अगर, तो उन्होंने जो कोर्ट से निकल के बयान दिया है रिट दाखिल करने के बाद, तो उसमें यही कहा है कि साहब इन लोगों ने अमेंडमेंट किया। उनका जो इल्जाम है, कहा कि इन्होंने कुरान में अमेंडमेंट किया। ये शब्द मैंने है, आपने भी सुने होंगे। और जबकि ऐसा है नहीं, अमेंडमेंट कुरान में ना हुआ कभी और ना हो सकता है। ये हर मुसलमान का जो है जुडिशरी में पहुंच गया है। हाँ। हालांकि अभी ट्रायल बेस नहीं है जी, लेकिन अब आप चूंकि जुडिशरी मसला पहुंच गया, तो आप इसमें अपना लीगल प्रोसीजर में कुछ करेंगे या नहीं? देखिए, लीगल प्रोसेस शुरू हो गया, ये भी हम आपको बता दें। अब जिस तरह से उन्होंने अपना जुडिशरी में पहुंचाया केस को, उसके बाद बयानात भी दिए, खाली पहुंचाए थे, बयानात न देते तो ठीक है, आपकी बात हो सकती थी कि हमें क्यों जरूरत पेश आई। उनका कल एक स्टेटमेंट आया, आज भी एक स्टेटमेंट आया वसीम रिजवी का। तो अब जाहिर है वो दें और हम ना दें, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई संविधान ने हम पे पाबंदियां लगाई है, तो हम भी आजाद हैं अपना देने के लिए, उनको कंडेम करने के लिए। और आस्था का जुड़ा हुआ मसला है ये, तो हमारे हिंदुस्तान में चीज का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाइए, और खासतौर पर सुन्नी समुदाय की आस्था को ज्यादा ठेस पहुंचाइए, क्योंकि बार बार वो कुरान का तो जिक्र कर ही नहीं 26 आयत का, उससे ज्यादा वो इल्जाम लगा रहे हैं तीन खुलाफा को, जिनको हम मानते हैं। ठीक है, तो हमारे आस्था का मसला भी है। अब रहा जुडिशरी का मामला, वो बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे संगठन वहां पहुंच रहे हैं, उनको पार्टी बनाया है और बहुत सारे संगठन है हमारे भी, वो वहां पहुंचे, कल वो प्रोसेस शुरू हो गया। स्थानीय स्तर पर आपकी रणनीति क्या रहेगी आपकी? जी, स्थानीय स्तर पर हमारे नीति ये है कि हम कांटेक्ट में है अपने संगठनों से, जो हमारे इंडिया लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर संगठन है हमारे, हम उनके कांटेक्ट में है, और जिस तरह की सपोर्ट वो हमसे मांगेंगे हम सपोर्ट। ऐसे ही वाकया सन 1974 में रामपाल सिंह ने बांग्लादेश और बंगाल के थे, उन्होंने दायर की थी जी। तब फिर बंगाल हाईकोर्ट ने उनकी भी खारिज कर दी थी और उन पर जुर्माना लगाया था। इस बारे में हाँ, तो हमें अपने संविधान पर पूरा विश्वास है, अपने जो है सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, और हमें ये यकीन है कि रिट खारिज होगी वहां से भी, जो है ये हमें यकीन है, विश्वास है। इंडियन गवर्नमेंट से आपका क्या इंडियन गवर्नमेंट से भी हमें ये उम्मीद है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास को हमें नारा देते हैं जो, और कम्युनल हार्मनी को बनाने की